बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, बुढ़ापे का वो गुनाह जो तौबा करने से भी माफ़ नहीं हो सकता। सोचें, अगर आपने कोई ऐसा गुनाह कर लिया जिसके मुआफ़ी के लिए ना एक हज काफ़ी है, ना 1000 हज। अगर आपने 100 बार नहीं बल्कि 10,000 बार अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ा कर तौबा की, लेकिन फिर भी वो गुनाह माफ़ ना हुआ, तो क्या बनेगा? आप ज़रा सोचें कि अगर आप मक्का मुकरमा जाकर खाना काबा के सामने रोए, मदीना मुनव्वरा जाकर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गरिया उजारी करें, लेकिन वो गुनाह फिर भी बख्शिश के काबिल ना होगा, तो क्या होगा? वाकई क्या वो कोई ऐसा गुनाह है जिसे माफ़ करना अल्लाह के कानून में भी शामिल नहीं? हाँ, एक ऐसा कबीरा गुनाह है जिसके लिए क़यामत के दिन कोई शफाअत काम ना आएगी। कोई दुआ, कोई वसीला, कोई हज, कोई ज़कात, कोई नेकी उसे ख़त्म नहीं कर सकती। लेकिन वो गुनाह आखिर है क्या? इंसान से ख़ताएँ हो जाती हैं, लेकिन हमारा रब बड़ा गफूर और रहीम है। वो बख्शने वाला है, तौबा कबूल करने वाला है। वो कहता है कि ऐ मेरे बंदो, अगर तुम गुनाहों का अंबार भी लेकर आओ, लेकिन मेरे साथ किसी को शरीक ना करो, तो मैं तुम्हें बख्श दूंगा। मगर क्या कोई ऐसा गुनाह भी है जो रहमत भरे ऐलान के बावजूद मुआफ़ी के काबिल नहीं? एक ऐसा गुनाह जो अगर किसी ने कर लिया तो उसका अंजाम इंतहाई होलनाक होगा। ये वो जुर्म है जिसका हिसाब क़यामत के दिन निहायत सख्ती से लिया जाएगा। ये वो गुनाह है जो करने वाला शायद दुनिया में मौज मस्ती कर ले, मज़े कर ले, लेकिन आखिरत में इसका अंजाम ऐसा खौफनाक होगा कि ज़मीन और आसमान लरज़ उठेंगे। ये वो गुनाह है जिसके मुर्तकिब के लिए ना कोई सिफारिश होगी, ना कोई बख्शिश, बल्कि अज़ाब ही अज़ाब और पछतावा ही पछतावा होगा। आखिर वो ऐसा कौन सा गुनाह है जिसके बारे में इतनी सख्त वईदें नाजिल हुई? उस गुनाह के बारे में आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, दुनिया में बहुत से लोग लापरवाही से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, गुनाह पर गुनाह किए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें अंदाज़ा ही नहीं कि एक ऐसा जुर्म उनके नाम अमाल में दर्ज हो चुका है जिसका खमियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। क़यामत के दिन जब नामा अमाल सामने आएगा, जब पुल सिरात से गुजरने का वक्त आएगा, जब जहन्नम की आग धाड़े मार रही होगी, तब एहसास होगा ये एक ऐसा गुनाह था जो इतना भयानक था, लेकिन तब तक वक्त हाथ से निकल चुका होगा। तब पछतावे का कोई फ़ायदा ना होगा। ये वो गुनाह है जिसके मुतल्लिक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त वईदें सुनाई। ये वो गुनाह है जिसने कई उम्मतों को बर्बाद किया। ये वो गुनाह है जिसके करने वाले पर अल्लाह तबारक व तआला की लानत नाजिल होती है। मगर आखिर वो कौन सा गुनाह है, कौन सा जुर्म है जो तौबा के दरवाजे बंद कर देता है? अब वक्त आ चुका है उस राज से पर्दा उठाया जाए। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह तबारक व तआला बहुत ज़्यादा रहम करने वाला और मग़फ़रत फरमाने वाला है, लेकिन उसकी रहमत के बावजूद एक गुनाह ऐसा है जो सिर्फ तौबा से माफ़ नहीं होता। वो गुनाह हकूक़ुल इबाद की पामाली है। हकूक़ुल इबाद, बंदों के हकूक़ की पामाली के कई संगीन नुकसानात हो सकते हैं, दुनिया और आखिरत दोनों में असरअंदाज होते हैं। अगर लोग एक दूसरे के हकूक़ पामाल करें तो मुआशरे में बदएतमादी, नफ़रत और इंतशार पैदा होता है। किसी की हक तलफ़ी करने वाला फ़र्द मुआशरती तौर पर बदनाम हो सकता है और बाज़ औक़ात कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है। जब किसी का हक मारा जाता है तो उसके दिल में गुस्सा और दुश्मनी पैदा हो जाती है जो रिश्तों को ख़राब कर सकती है। दूसरों का हक दबाने वाला शख्स अंदरूनी तौर पर बेसकूनी और परेशानी महसूस करता है, जिससे ज़हनी दबाव बढ़ सकता है। अगर हकूक़ुल इबाद का ख्याल ना रखा जाए तो करप्शन, जुल्म, धोखाधड़ी और नाइंसाफ़ी आम हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला ने बंदों के हकूक़ की अदायगी पर बहुत ज़ोर दिया है और उनके खिलाफ वर्जी पर सख्त वईदें सुनाई हैं। हदीस पाक के मुताबिक हकूक़ुल इबाद की खिलाफ वर्जी करने वाले को क़यामत के दिन बदले में अपनी नेकियां देनी पड़ सकती हैं या दूसरों के गुनाह अपने सर लेने पड़ सकते हैं। बाज़ रिवायात में आया है लोगों के हकूक़ दबाने वालों को कब्र में भी अजाब दिया जाएगा। अगर किसी का हक मारा होगा और वो मुआफ़ ना करे तो अल्लाह तबारक व तआला भी उस शख्स की मग़फ़रत नहीं फरमाएगा जब तक मज़लूम राज़ी ना हो जाए। अगर कोई हकूक़ुल इबाद का मुजरिम मुआफ़ी लिए बगैर दुनिया से चला जाए तो आखिरत में सख्त सज़ा का सामना करना पड़ सकता है। अगर किसी का हक मारा हो तो फ़ौरन मुआफ़ी मांगे और हक लौटाएं, अदल इंसाफ को अपनाएं और ख़ुद को जुल्म से बचाएं। सदका और नेक अमाल के ज़रिए अपनी गलतियों का अज़ाला करने की कोशिश करें। हकूक़ुल इबाद की हिफाजत ना सिर्फ दुनिया में एक बेहतर ज़िंदगी का सबब बनती है, बल्कि आखिरत में भी कामयाबी की ज़मानत देती है।
اللہ तबारक व तआला के हकूक़ुल्लाह तो माज़ खालिस तौबा और निदामत से माफ़ हो सकते हैं, लेकिन बंदों के हकूक़ ऐसा नहीं कि हकूक़ुल इबाद वो हकूक़ है जिसे जब तक बंदा खुद माफ़ नहीं करेगा अल्लाह ताला भी माफ़ नहीं करेगा। बस ज़ुबान से या अल्लाह माफ़ कर दे कह दिया और सब कुछ ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। बल्कि जब तक मज़लूम का हक़ अदा ना किया जाए, जब तक जिसका हक़ मारा गया है वो मुआफ़ ना करे, तब तक ये गुनाह मुआफ़ नहीं हो सकता। यही वो वजह है कि क़यामत के दिन सबसे बड़ा इंसाफ हकूक़ुल इबाद के मामले में होगा। अगर किसी ने किसी का माल दबाया, किसी की इज़्ज़त पर हमला किया, किसी के साथ धोखा दिया, किसी का हक़ मारा, तो हक़ उस दिन उसके नेक अमाल से लेकर पूरा किया जाएगा। अगर अमाल कम पड़ गए तो दूसरों के गुनाह उस पर डाल दिए जाएंगे और फिर जहन्नम उसका मुकद्दर बन जाएगा। इस्लाम में हकूक़ुल इबाद को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। ये अल्लाह के वो कवानीन हैं जो बंदों के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए बनाए गए हैं। उनमें वालिदैन के हकूक़ और औलाद के हकूक़, पड़ोसियों के हकूक़, बीवी के हकूक़, शोहर के हकूक़, यतीमों और मस्कीनों के हकूक़, मज़दूरों के हकूक़, कारोबारी मामलात में ईमानदारी, दूसरों के माल और दौलत की हिफाजत और इंसानों के साथ अच्छा बर्ताव शामिल है। अरशाद बारी ताला है, नेकी और तकवा में एक दूसरे की मदद करो और गुनाह और ज़्यादती में एक दूसरे की मदद ना करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। उससे मालूम होता है कि किसी की हक तलफी करना, धोखा देना या किसी पर जुल्म करना इस्लाम में नाकाबिल बर्दाश्त जुर्म है। अगर हम दूसरों के हकूक़ अदा नहीं करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे साथ भी वैसा ही मामला बरतेगा। कुरान और हदीस में हकूक़ुल इबाद पर अमल करने वालों के लिए सख्त वईदें सुनाई गई हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, जिसने ज़रा बराबर भी नेकी की होगी वो उसे देख लेगा और जिसने ज़रा बराबर भी बुराई की होगी वो भी उसे देख लेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, जानते हो कि क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा खसारे में, नुकसान में कौन होगा? एक ऐसा शख्स जो क़यामत के दिन नेकियां लेकर आएगा, नमाजें पढ़ी हुई होगी, रोज़े रखे होंगे, ज़कात दी होगी, लेकिन उसने किसी को गाली दी थी, किसी का हक दबाया था, किसी पर जुल्म किया था, बस उसकी नेकियां उन लोगों में तकसीम कर दी जाएंगी और जब नेकियां ख़त्म हो जाएंगी तो दूसरों के गुनाह उस पर डाल दिए जाएंगे, फिर उसे जहन्नम में घसीट कर फेंक दिया जाएगा। यह हदीस सुनकर जी लरज़ जाता है कि अगर किसी ने किसी का हक मारा, किसी के साथ ज़्यादती की, किसी को धोखा दिया और फिर दुनिया में तौबा किए और मुआफ़ी तलाफ़ी किए बगैर मर गया तो क़यामत के दिन उसके पास कुछ बाकी नहीं रहेगा। दुनिया में अगर कोई शख्स किसी का हक मार कर मज़े कर रहा है तो उसे याद रखना चाहिए कि यह फ़ायदा बहुत मुख्तसर है। क़यामत के दिन बहुत सख्ती का सामना करना पड़ेगा, लेकिन क़यामत के दिन इस पर बहुत बड़ी मुसीबत आएगी। अल्लाह तबारक व तआला ज़ालिम को फ़ौरी सज़ा दे या ना दे, मगर उसका हिसाब का दिन ज़रूर आएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुल्म करने वाला क़यामत के दिन अंधेरों में होगा। अगर आप किसी का हक मार चुके हैं, किसी का दिल दुखा चुके हैं, किसी के साथ नाइंसाफ़ी कर चुके हैं तो आज ये उससे माफ़ी मांगे, वरना कल हिसाब देने के लिए तैयार है। मोहतरम नाज़रीन, आखिरत में बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला के हकूक़ तो तौबा से माफ़ हो सकते हैं, लेकिन बंदों के हकूक़ जब तक अदा नहीं किए जाएंगे माफ़ नहीं होंगे। अगर हम चाहते हैं कि क़यामत के दिन ज़िल्लत और रुसवाई से बचें तो हमें आज ही अपने मामलात दुरुस्त करने होंगे। जिसका हक मरा है उसे लौटा दें, अगर माली नुकसान दिया है तो पूरा करें, अगर किसी को तकलीफ़ दी है तो मुआफ़ी मांगे, अगर किसी के बारे में झूठ बोला है तो उसकी इज़्ज़त बहाल करें, अगर किसी के साथ ज़्यादती की है तो अल्लाह तबारक व तआला से नहीं बल्कि उस शख्स से माफ़ी मांगे। ये वो गुनाह है जो इंसान को सीधा जहन्नम की तरफ ले जा सकता है और कोई भी इबादत, कोई भी हज, कोई भी सदका उसे नहीं मिटा सकता जब तक कि हकदार खुद माफ़ ना कर दे। इससे पहले कि क़यामत का दिन आ जाए, आज ही अपने गुनाहों का हिसाब करें। हकूक़ुल इबाद अदा करने के दो बड़े फ़ायदे हैं। हकूक़ुल इबाद अदा करने का सबसे पहला और बड़ा फ़ायदा यह है कि इंसान दुनिया में इज़्ज़त और सुकून हासिल करता है। जो शख्स दूसरों के हकूक़ अदा करता है वो मुआशरे में एक बावकार और मुअज़्ज़ज़ इंसान बन जाता है। लोग उस पर भरोसा करते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं और उसके लिए दुआ करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में सबसे बेहतरीन वो है जो दूसरों को नफ़ा पहुँचाए। जो इंसान दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करता है, उनके हक़ अदा करता है,
वो कभी बेसुकूनी का शिकार नहीं होता, बल्कि उसके दिल को रूहानी सुकून नसीब होता है। अल्लाह तबारक व तआला उसके रिस्क में बरकत देता है, उसकी मुश्किलात को आसान करता है और उसे लोगों के दिलों में इज्जत अता करता है। हकूक़ुल इबाद अदा करने का दूसरा बड़ा फ़ायदा आखिरत में कामयाबी और जन्नत का इनाम। हकूक़ुल इबाद अदा करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि यह आखिरत में कामयाबी और जन्नत में दाखिले का ज़रिया बनता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने भाई की परेशानी दूर करेगा, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उसकी परेशानी दूर फरमाएगा। अगर कोई शख्स दूसरों के हकूक़ अदा करता है, किसी पर जुल्म नहीं करता, किसी का हक नहीं मारता, तो क़यामत के दिन उसका हिसाब बहुत आसान होगा और वह बगैर किसी रुकावट के जन्नत में दाखिल होगा। बरअक्स उसके कि जो लोग हकूक़ुल इबाद को नज़रअंदाज करते हैं, वो क़यामत के दिन शदीद खसारे में होंगे। इसलिए जो शख्स जन्नत में आला मकाम चाहता है, उसे चाहिए कि वह दूसरों के हकूक़ अदा करने में कभी कोताही ना करे। हकूक़ुल इबाद कुरान और हदीस की रोशनी में इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, जो इंसान की ज़िंदगी के हर पहलू का अहाता करता है। इस दीन में जहाँ इबादत का एहतमाम है, वहाँ मुआमलात और अखलाकियात को भी गैर मामूली अहमियत दी गई है। कुरान और सुन्नत में दो तरह के हकूक़ की बात की गई है, हकूक़ुल्लाह यानी अल्लाह के हकूक़ और हकूक़ुल इबाद यानी बंदों के हकूक़। दोनों की अदायगी लाजिम है, मगर बाज़ मौके पर हकूक़ुल इबाद को फ़ौक़ियत दी गई है, क्योंकि अल्लाह ताला अपने हकूक़ मुआफ़ फरमा सकता है, लेकिन बंदों के हकूक़ बग़ैर उनके मुआफ़ी के मुआफ़ नहीं होते। हकूक़ुल इबाद की अहमियत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो मुफलिस कौन है? साहबा ने अर्ज़ किया, वो शख्स जो ना दिरहम रखता हो ना दीनार, जिसके पास पैसा ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो क़यामत के दिन नमाज, रोज़ा और ज़कात लेकर आएगा, मगर उसने किसी को गाली दी हो, किसी पर बहतान बांधा हो, किसी को माल खाया हो, किसी का खून बहाया हो, किसी को मारा हो, तो उसकी नेकियां उन मजलूमों को दे दी जाएंगी, और जब उसके पास नेकियां ना बचेंगी तो उनके गुनाह उस पर डाल दिए जाएंगे और उसे जहन्नम में डाल दिया जाएगा। बावाल सही मुस्लिम। यह हदीस इस बात को वाज़ेह करती है कि इबादत के बावजूद अगर हकूक़ुल इबाद की पामाली की गई हो, तो इंसान का अंजाम बदतरीन हो सकता है। कुरान में हकूक़ुल इबाद। कुरान मजीद में कई जगहों पर हकूक़ुल इबाद का जिक्र आया है। चंद मिसालें दर्ज है। वालिदैन के हकूक़, और हमने इंसान को अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने की वसीयत की है। नंबर 2, यतीमों के हकूक़, और यतीम के माल के करीब ना जाओ मगर इस तरीके से जो बेहतरीन हो। नंबर 3, पड़ोसी के हकूक़, और अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, और कराबतदारों, यतीमों, मस्कीनों, करीबी हमसाया, दूर का हमसाया, पहलू के साथ मुसाफिर और तुम्हारे गुलामों के साथ भी। नंबर 4, तिजारत और इंसाफ। पैमाना और तराजू इंसाफ से पूरा करो। हम किसी जान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालते। आदेश में हकूक़ुल इबाद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हकूक़ुल इबाद की अमली तफसीर थी। आपकी तालीमात में दर्जल पहलू बहुत नुमाया है। नंबर 1, खिदमत खल्क। तमाम मखलूक अल्लाह का कुंबा है, बस अल्लाह को वही शख्स ज़्यादा महबूब है जो उसके कुंबे के साथ अच्छा सलूक करे। नंबर 2, पड़ोसी का ख्याल। हज़रत जब्राइल मुझे पड़ोसी के बारे में इतनी वसीयत करते रहे कि मैंने समझा कि उसे वारिस बना देंगे। बावाला सही बुखारी मुस्लिम। नंबर 3, मुसलमान का हक मुसलमान पर। मुसलमान के 6 हक हैं। सलाम का जवाब देना, दावत कबूल करना, नसीहत करना, छींक का जवाब देना, अयादत करना और जनाजे के साथ जाना। नंबर 4, झूठ और धोखाधड़ी की मुमानियत। जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं। बावाला सही मुस्लिम। हकूक़ुल इबाद की अक़साम। हकूक़ुल इबाद का मुख्तलिफ ज़ुमरों में तकसीम किया जा सकता है। नंबर 1, इनफरादी हकूक़, जान व माल का तहफ़्फ़ुज़, इज़्ज़त व आबरू की हुर्मत, आज़ादी राय। नंबर 2, ख़ानदानी हकूक़, वालिदैन के हकूक़, बच्चों के हकूक़, शोहर और बीवी के हकूक़। नंबर 3, समाजी हकूक़, पड़ोसियों के हकूक़, यतीमों और मस्कीनों के हकूक़, मुसाफिरों और ग़ुलामों के हकूक़। नंबर 4, मुआशी हकूक़, मज़दूर का हक, तिजारत में इंसाफ, ज़कात और सदक़ात की अदायगी, हकूक़ुल इबाद की खिलाफ वर्जी और उसका अंजाम। इस्लाम में किसी का हक मारना, धोखा दे देना या किसी को तकलीफ़ देना सख्त गुनाह शुमार होता है।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस किसी ने अपने भाई पर जुल्म किया हो माल या इज्जत में, तो आज ये उससे माफ़ी मांग ले, उस दिन से पहले कि जब न दिनार काम आएंगे न दिरहम। बावाला सही बुखारी। हदीस इस बात की गवाही है कि क़यामत के दिन इंसान सिर्फ अपने अमाल के साथ आएगा और किसी के साथ जुल्म किया होगा तो उसकी नेकियों से बदला लिया जाएगा। इस्लामी रियासत और हकूक़ुल इबाद। इस्लामी रियासत की बुनियाद भी हकूक़ुल इबाद के तहफ़्फ़ुज़ पर रखी गई है। हज़रत उमर फ़ारूक के दौर खिलाफत में एक ऊँट के बारे में भी पूछ गूछ होती थी कि कहीं वह भूखा या प्यासा तो नहीं। नाज़रीन, हर मुसलमान पर लाज़िम है कि वह अपने अमाल का जायज़ा ले और देखे कि कहीं वह किसी का हक तो नहीं मार रहा। अगर ऐसा है तो फौरी तौर पर तौबा करे और अगर मुमकिन हो तो हक अदा करे या मुआफ़ी मांगे। हकूक़ुल इबाद इस्लाम का एक बुनियादी जुज़्व है और उनकी अदायगी न सिर्फ दुनिया में एक पुरअमन मुआशरा कायम करती है बल्कि आखिरत में निजात का सबब बनती है। जो कौमें इन असूलों पर अमल करती हैं वह अदल, अमन और खुशहाली ज़रूर जन्म लेती है। नाज़रीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हकूक़ुल इबाद की सही तौर पर अदायगी की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।